नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ एक नए वीडियो में, नए अध्याय के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करके रखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के सफर में बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ पीपल, कितने प्रकार के लोग होते हैं। इस संबंध में मैंने बताया था कि हमारे सोसाइटी में मुख्यतः 3 प्रकार के लोग हैं। एक गरीब फैमिली है, एक मिडिल फैमिली है और तीसरा जो है अमीर फैमिली है। मैंने बताया था कि गरीब लोग सिर्फ कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। मिडिल फैमिली कमाते हैं और उनका पैसा लायबिलिटीज वाले कॉलम से होकर एक्सपेंस वाले कॉलम में चला जाता है। तो जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूं मिडिल फैमिली के बारे में। मिडिल फैमिली कमाते हैं और उनका पैसा लायबिलिटीज वाले कॉलम से होते हुए एक्सपेंस वाले कॉलम में चला जाता है। लेकिन मिडिल फैमिली ये सोचते हैं कि उन्होंने उस पैसे को लायबिलिटीज वाले कॉलम में न डाल करके एसेट्स वाले कॉलम में डाला है, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, जिससे कि उनका फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो यहां पर मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि लोग सोच रहे हैं कि मैं एसेट्स खरीद रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो लायबिलिटीज खरीद रहे हैं। तो यहां पर इस बात को क्लियर करने की जरूरत है कि सर एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है। तो मैं फिर से आपको एक बार इसका संक्षेप विवरण देता हूं। एसेट्स वो चीजें होती है जिसे खरीदने के बाद उससे हमें रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स अगर मैं किसी सामान को खरीदने में 100 रुपया लगा रहा हूं तो उसी दिन से उस 100 रुपये से हमें कुछ रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, दैट मीन्स एसेट्स है। जैसे सपोज दैट आपने कोई शेयर खरीदा, कोई बॉन्ड खरीदा या कोई डिवेंचर्स लिया। जिस दिन आप उस चीज में इन्वेस्ट करते हैं उसी दिन से उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। तो यहां पर मुझे कुछ लोग कहेंगे सर मैंने शेयर खरीदा और उसका प्राइस घट गया। जी हां, घट गया, लेकिन मार्केट जो होता है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। आज घट गया तो कल फिर बढ़ जाएगा। चलिए, अगर आप शेयर नहीं खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए आपने जमीन खरीद लिया, तो जो आज जमीन का रेट है वो कल उससे ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स हमें वहां से रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। तो जमीन है या शेयर है या फिर कोई भी चीज है जिसे हमें रिटर्न मिलना शुरू हो रहा है, उसे हम अपने संपत्ति वाले कॉलम में रखेंगे। कई लोग कहते हैं कि सर मैंने घर खरीदा है और ये मेरा संपत्ति है। हाँ, घर आपका संपत्ति हो सकता है, लेकिन तब जब आप उसे किराए पर लगाएं और उससे आप पैसा कमाना शुरू कर दें, तब घर आपका संपत्ति है। लेकिन अगर आपने घर लिया है और आप सिर्फ उसमें रह रहे हैं, उससे आपका कोई अर्निंग नहीं हो रहा है, तो इसे एसेट्स न कहकर आप लायबिलिटीज कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपका पैसा इनफ्लो होने के बजाय आउटफ्लो हो रहा है। यहां पर बहुत सारे कंट्रोवर्सी होते हैं कि घर एसेट्स है या लायबिलिटीज है। घर एसेट्स भी हो सकता है और लायबिलिटीज भी हो सकता है। अंतर इस बात का है कि आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं। तो मैं किसी को यह नहीं कहना चाह रहा हूं कि घर एसेट्स है या लायबिलिटीज। ये डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं, इसके अनुसार घर की परिभाषा दी जा सकती है। चलिए, इस वीडियो को मैं अगले वीडियो में और कवर करूंगा और विस्तृत चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें फॉलो करके जरूर रखें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए धन्यवाद।